पता है, आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये आशा की एक ईश्वरीय सीख है। मतलब जब जिंदगी में सारे दरवाजे बंद लगते हैं ना, तब भी एक छोटी सी खिड़की हमेशा खुली रहती है, जिसे हम उम्मीद कहते हैं। चलिए इस बेहद खूबसूरत और मार्मिक स्रोत के जरिए एक ऐसे खामोश जज्बे को महसूस करते हैं जो सीधे दिल पर लगता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब एक तरफ बिल्कुल सच्ची मासूम सी उम्मीद हो और दूसरी तरफ गरीबी की एक ऐसी दीवार जो एकदम नामुमकिन सी लगे। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि समाज बुनियादी अवसरों से वंचित लोगों को कैसे देखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये बात है एक इंसान के जज्बे की, एक ऐसे दिल की जो बस उस दीवार के उस पार जाना चाहता है। तो चलिए स्रोत के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक खामोश संघर्ष, गरीबी की दीवार। इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो मासूम बच्चा है जो रोज स्कूल के बाहर खड़ा होता है और अंदर के बच्चों को पढ़ता हुआ देखता है, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो मजे से क्लासरूम में बैठे हैं। इन दोनों के बीच जो दीवार है ना, वो ईंट पत्थर की नहीं है, वो पैसों की दीवार है। सोचिए उस छोटे से मन पर क्या बीतती होगी जो हर दिन ज्ञान के इस मंदिर के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए अंदर नहीं जा पाता क्योंकि उसकी जेब खाली है। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पर, उम्मीद की एक प्रार्थना, ईश्वर से गुहार। तो होता ये है कि हर दिन की तरह वो बच्चा बाहर खड़ा था अपनी उसी खामोश सी दुनिया में। फिर एक दिन उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऊपर वाले से सिर्फ एक चीज मांगी। उसका वो मासूम सा विश्वास सच में बहुत खास था। और पता है, अगले ही दिन उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने अंदर बुला लिया। मतलब एक पल का वो अटूट विश्वास कितनी तेजी से पूरी हकीकत बदल सकता है, ये टाइमलाइन उसका एक बहुत ही खूबसूरत सबूत है। मुझे भी पढ़ना है, बस यही शब्द थे उसके। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये उस बच्चे की एक बहुत गहरी, हताश और एकदम सच्ची मांग है। इसमें कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश या लालच नहीं है, वो बस शिक्षा का अपना एक बुनियादी हक मांग रहा है। इस एक छोटी सी लाइन में ना, उस बच्चे का पूरा संसार और उसके सारे सपने सिमटे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब पास में कोई साधन ना हो, कोई जान पहचान ना हो, तो एक खामोश प्रार्थना का जवाब आखिर मिलता कैसे है? मतलब जब जेब पूरी तरह खाली हो, मदद करने वाला कोई ना हो, तो वो बिना आवाज की पुकार ऊपर तक कैसे पहुंचती है? उस कड़वी सच्चाई और इस खूबसूरत सपने के बीच की जो इतनी बड़ी खाई है, उसे आखिर कैसे भरा जा सकता है? और यहीं पर आता है स्रोत का सबसे अहम हिस्सा, एक अप्रत्याशित चमत्कार, जब अचानक मदद मिलती है। आज से तुम्हारी पढ़ाई मुफ्त। सच में, बस ये चंद शब्द और एक ही सेकंड में उस बच्चे की पूरी दुनिया बदल गई। जो दीवार उसे इतने लंबे समय से बाहर रोके हुई थी ना, वो एक ही झटके में टूट कर गिर गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक इंसान का छोटा सा फैसला किसी दूसरे के लिए पूरी जिंदगी का वरदान कैसे बन सकता है। जाहिर सी बात है, ये खबर सुनकर उस बच्चे की आंखों से आंसू छलक पड़े। और ये दुख के आंसू बिल्कुल नहीं थे, ये उस गहरी राहत के आंसू थे जो तब निकलते हैं जब एक ऐसा बोझ अचानक आपके कंधों से उतर जाए जिसे उठाना नामुमकिन लग रहा हो। जब समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें, तो भावनाएं खुद ब खुद आंसुओं में बदल जाती हैं। वो पल उस बच्चे के लिए एक नए जन्म जैसा ही था। अब आते हैं इस कहानी के असली सार पर, इंसान में ईश्वर, एक दार्शनिक सीख। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, कभी कभी भगवान इंसानों के रूप में मदद भेजता है। चमत्कार हमेशा आसमान से उतरकर नहीं आते, वो अक्सर हमारे और आपके बीच ही जन्म लेते हैं। हमारी मानवीय करुणा, हमारी दया ही वो असली माध्यम है जिससे इस दुनिया में जादू होता है। प्रिंसिपल साहब ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, उन्होंने बस अपने इंसान होने का फर्ज निभाया, और उस बच्चे के लिए उनकी वही करुणा साक्षात भगवान बन गई। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आज हम सबके लिए एक सवाल है, आज हम किसके लिए वो चमत्कार बन सकते हैं? ये जो स्रोत हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हम सबको याद दिलाता है कि हम भी किसी की उस खामोश प्रार्थना का जवाब बन सकते हैं। हम भी अपनी थोड़ी सी करुणा से किसी के जीवन की उस गरीबी की दीवार को हमेशा के लिए गिरा सकते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।